मुलाकात काफी अहम है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए अरुण, 12 बजे उनका निकलने का समय है और कई सारे मकसद हैं। एक तो राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और दूसरा ये कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है। देखिए, कृषि सुधार कानून को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर के सबसे ज्यादा अगर सियासत किसी सूबे में हो रही है तो वो पंजाब और हरियाणा है। यहाँ पर जिसको भी राजनीति करनी है या किसानों का वोट हासिल करना है, उसको दिखना पड़ेगा कि वो किसान का समर्थक है और किसानों के साथ है। और यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू के घर पे भी एक बार जरा झंडा दिखाइए कमल देव जी। ये जो ब्लैक कलर का झंडा लगा है, किसानों के आंदोलन के समर्थन में ही लगा है। तो इस तरह से जितने भी राजनेता यहाँ हैं, खुद को किसान हितैषी बताने के लिए लगातार वो कोशिश करते रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री है, पार्टी के अंदर झंझावत से वो गुजर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हैं तमाम नियुक्तियों को लेकर। ऐसे में एक कार्ड, किसान कार्ड, वो भी खेलना चाहते हैं ताकि दिल्ली जाके दिल्ली दरबार में इस बात की इल्तिजा करें, इस बात को बताएं कि किसानों के उचित दाम देने की उनको ज़रूरत है। जो फसल है, जो आज से सरकार को खरीदना था, वो 10 दिन बढ़ा दिया गया, जिससे किसानों की फसल का सही मूल्य नहीं मिलेगा, उनको सही रख रखाव में उनका खर्चा होगा, ट्रैक्टर से लेके जाना पड़ता है क्रय केंद्रों तक। बिल्कुल, देखिए अरुण, मैं आपको रोकूंगी। ये सीधी तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर चॉपर आ चुका है, मुख्यमंत्री का चॉपर, जो पीले रंग का चॉपर आप देख पा रहे हैं, ये चन्नी का चॉपर है, ये इस वक्त आ चुका है। सीधी तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर मीडिया का भारी जमावड़ा और चन्नी का चॉपर आ चुका है। चमन, आप आगे हम बढ़ते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। जो बगल में लाल रंग का चॉपर आप देख रहे हैं, ये चौटाला का चॉपर है, जो झज्जर वो जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने वहां पर विरोध किया और फिर किसानों पर लाठीचार्ज होता है। तो यहाँ पर देखिए कि चन्नी का चॉपर लग चुका है, पीले रंग का उनका ये चॉपर, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चमन, जरा जूम करके आप दिखाइए। तो यहाँ पर देखिए, आवास से वो निकलेंगे, आवास के सामने ही ये हेलीपैड है और फिर उनका चॉपर लग चुका है और वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। लगातार जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, चौथा दिल्ली दौरा, इस लिहाज से काफी अहम कि कल उनकी सिद्धू से मुलाकात होती है, अब से कुछ देर बाद वो उड़ान भरेंगे। और दूसरा चॉपर भी है उसके साथ में, जो कि चौटाला का चॉपर है। आप देखिए, लाल रंग का ये चॉपर है और वो भी उड़ान भर सकते हैं। क्या वो झज्जर जाएंगे, ये दूसरी खबर होगी, लेकिन अहम फोकस अभी देखिए चरणजीत सिंह चन्नी पर है। इससे पहले हमने जो आपको उनके आवास के बाहर से तस्वीरें दिखाई थी, एजी एपीएस देओल वो उनके घर पर पहुंचे थे। तो बड़ी खबर इस लिहाज से कि दिल्ली जाने से पहले वो एडवोकेट जनरल से मीटिंग कर रहे हैं। खाका तैयार हो रहा है, कुछ विधायक भी उनके आवास पर मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा का पहरा है। चमन, जरा ये तस्वीरें भी आप दिखाइए कि किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी है, अरेंजमेंट काफी टाइट है, इससे आगे मीडिया नहीं जा सकता है। और वो देखिए, वो वहां पर बैरिकेटिंग की गई है और अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, इंतजार हो रहा है तो मुख्यमंत्री के काफिले के आने का। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये काफी अहम हो जाती हैं क्योंकि अब वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। और क्या सिद्धू की जो मांगे मानी गई है उस पर अब किस तरीके से मंथन होगा, क्या वहां पर जो बात बनी है, क्योंकि राहुल गांधी ने ही सभी के नाम पर मोहर लगाई थी, तो कैसे ये बदलाव होगा, ये देखने वाली बात है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देखिए चंडीगढ़ से, हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं और कोशिश है न्यूज़ 18 इंडिया की कि सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएं। और ये जो पीले रंग का चॉपर है, ये है मुख्यमंत्री चन्नी का, जो कि वहां पर खड़ा हुआ है और अब इंतजार हो रहा है कि चन्नी आए। 12 बजे का वक्त है। देखिए, कुछ ही देर में चन्नी अपने आवास से निकलेंगे क्योंकि सुरक्षा का भी सख्त पहरा है, वहां पर अधिकारियों की मौजूदगी है, मीडिया का जमावड़ा है। उनका अगला कदम क्या होगा, अचानक से ऐलान होता है कि चन्नी दिल्ली जाने वाले हैं। यानी कि जो कल बात हुई थी कि मांगे तो मानी गई है, अभी कुछ देर के लिए कांग्रेस में कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल, लेकिन सवाल भी ये खड़ा हो रहा है कि जब एक इंसान को मनाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, हाईकमान है, उनकी मांगे मानी जा रही है, तो फिर जनता के कामों का निपटारा कैसे होगा, जनता के काम कैसे सुलझाए जाएंगे। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें हैं। चमन, जरा आप सुरक्षा का घेरा भी दिखा दीजिए, मैं आगे थोड़ा यहाँ से आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये पीले रंग का उनका चॉपर है और यहाँ पर ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। पीछे अगर हम देखें तो वो उनका आवास है, पीछे उनका आवास है और वहाँ से वो निकलेंगे। और ये आप देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा। अब आगे एक्शन क्या होगा चरणजीत सिंह चन्नी का, ये सबसे अहम हो जाता है। उनका दिल्ली दौरा, देखिए चरणजीत सिंह चन्नी का अपना काम करने का एक अलग तरीका है, अपना एक अलग स्टाइल है। जो उनके पीछे आवास है, जो अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जब वो मुख्यमंत्री बने तो भी उन्होंने इस आवास को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, उनके परिवार वालों ने कहा कि ये आवास उनके लिए लकी है। जब वो कैबिनेट मंत्री थे तो उनको ये आवास अलॉट हुआ था और उसके ठीक बगल में अमरिंदर सिंह का आवास है। और ये आरोप लगे अमरिंदर सिंह पर कि वो तो
अपनी सरकार फार्म हाउस से चलाते हैं। और अब देखिए कि आवास के ठीक सामने ये हेलीपैड, जहां पर पीले रंग का चॉपर उनका मौजूद है। कुछ देर में वो यहां से उड़ान भरने वाले हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी काफी टाइट है। हालांकि चन्नी ने सुरक्षा को लेकर के भी कहा था कि उनके काफिले को कम किया जाए, उनको इतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन आप समझिए कि जब दिल्ली में सीनियर नेताओं पर G23 गुट के नेता जो हैं हाईकमान पर हमला बोल रहे हैं, अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो ऐसे में अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होगा, ये कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और बड़ी खबर हम आपको यहां से बता रहे हैं। देखिए, जो कल बातचीत हुई है इसमें सभी सहमति बन गई। ये कहा गया लगभग 2 घंटे तक कल पंजाब भवन में नवजोत सिंह सिद्धू और मुलाकात होती है चन्नी के बीच में, जिसमें यह कहा गया कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में खुद मुख्यमंत्री चन्नी हैं, इसके अलावा सिद्धू होंगे, दिल्ली से हरीश चौधरी होंगे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कही गई है। क्योंकि हम इस वक्त अगर पंजाब की राजनीति को देखें तो सत्ता में भी कांग्रेस है, विपक्ष की भूमिका भी कांग्रेस निभा रही है और बगावत भी कांग्रेस में हो रही है। यानी कि विपक्ष दूर दूर तक नहीं है और अभी कुछ समय के लिए कहा जा सकता है कि जो उठापटक थी, जो तलवारें खींची हुई थी, उस पर विराम लग गया है। और सबसे बड़ा अपडेट यही है चंडीगढ़ से कि सिद्धू अब अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। लेकिन सिद्धू, जिनका एक बड़ा इतिहास रहा है कि किस तरीके से वो इस्तीफे देते हैं, वो कब रूठ जाएं ये किसी को मालूम नहीं है। अरुण, आप देखिए कि सिद्धू अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, लेकिन दागी मंत्रियों जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, एजी और डीजीपी की नियुक्ति, और अब से कुछ देर पहले जो हमने बड़ी खबर बताई थी कि चन्नी दिल्ली रवाना होने से पहले एजी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो कैसे इसको देखा जाए? देखिए, बड़ी बात यह है कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को लेकर के ही सबसे ज़्यादा नाराजगी नवजोत सिंह सिद्धू की थी। नवजोत सिंह सिद्धू का तर्क है कि एडवोकेट जनरल हैं जो अब सरकार का पक्ष रखेंगे तमाम मामलों में, और उसमें वो मामला भी शामिल है जिसमें अब बरगाड़ी वाले मामले में, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में जो फायरिंग हुई थी, उस समय डीजीपी सुमित सिंह सैनी थे, जिनका बचाव इस एजी ने उस वक्त कोर्ट में किया था। यानी आरोपी जिन पर आरोप है उनका बचाव किया था। उन्हीं के समय में 2 सिख लड़कों को पकड़ा गया था जिनके ऊपर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का आरोप लगा था, और बाद में सिद्धू और तमाम कांग्रेस के नेता उस समय वहां मिलने गए थे और कहा था कि गलत हुआ है। ऐसे व्यक्ति को, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में प्रदर्शन पर गोली चलवाने का जिन पर आरोप है, उनका बचाव कोर्ट में किया, और वो एजी हैं। सबसे ज्यादा नवजोत सिंह सिद्धू इस बात पे नाराज थे। दूसरी बात है डीजीपी की नियुक्ति, और जैसा कि आपने बताया सुबह से कि 10 नामों का जो पैनल गया है, उसमें से एक नाम ऐसा है जो नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद है, और उनका नाम जल्दी भेजना इसलिए जरूरी था कि अगर उसमें लेट होता तो उनकी सर्विसेज जितनी बची हैं वो डीजीपी नहीं बन पाते। तो कुल मिलाकर के इन 2 मुद्दों पर सिद्धू ने क्या बात की है चन्नी से, और चन्नी ने क्या आश्वासन दिया है, ये जरूर आने वाले दिनों में पता चलेगा। ऐसे में एजी का चन्नी से मिलना दिल्ली दौरे से पहले काफी कुछ कहता है। जी बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वो